जो स्टोरी लगा रहे हैं आजकल की, जो लाख कमी है मुझ में लेकिन मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, तो हम बताते हैं ऐसे लड़कों को कि लड़के के अंदर कोई कमी नहीं होता है, बस वो मान लेते हैं कि मेरे अंदर कमी है। आपको अपना कमी को खुद छुपा के रखना पड़ेगा, दूसरों को बताइएगा तो और ध्यान कम हो जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो अपना अच्छाई अपने पास ही रखे और कमी भी जो है अपने पास ही रखे। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो रखने का बहुत सिंपल आसान तरीका, एक तो याद रखेगा 13 और एक याद रखेगा 113। ठीक है, इतना आप लोग याद रख सकते हैं और टोटल 121 में से सब कुछ जुड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और 5 को क्या मिला है तो पद्म विभूषण मिला है, 5 क्या मिला है पद्म विभूषण मिला है, 13 पद्म विभूषण मिला है और 113 क्या मिला है पद्मश्री मिला है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना चीज जितना हम बता रहे हैं बस। नमस्कार प्यारे साथियों, तो हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बता दें तो है हमारा पुरस्कार का टॉपिक चल रहा था और पुरस्कार के टॉपिक में जो हम जो है विभिन्न पुरस्कार को पढ़ चुके हैं, जैसे कि फिल्म से संबंधित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों, ऑस्कर अवार्ड हो गया, 72वां फिल्म पुरस्कार हो गया, सारा चीज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज दिन से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पद्म पुरस्कार एवं भारत रत्न। ये तीनों जो हो चुका है। जो जो बच्चे नहीं देखे हैं कोशिश कीजिए इनको देखने के लिए। अगर आप लोग एक बार इसको देख लेते हैं तो इससे बाहर है कोई भी क्वेश्चन अगर पुरस्कार संबंधित पूछा जाता है तो नहीं नहीं के बराबर ही बाहर जाएगा। तो इसको एक बार जरूर देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम कहीं से कुछ नहीं छोड़े, एक्स्ट्रा ऐड ही किए हैं और इम्पोर्टेंट ही ऐड किए हैं। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। और जो एक वीडियो बचेगा उसके बाद इसमें क्या करेंगे तो अन्य पुरस्कार का भी क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो पुरस्कार की बात किया है तो इस बार पद्म पुरस्कार 2026 की बात किया जाए, 2026 का बात करेंगे। इसमें किसको कितना किस किस व्यक्ति को मिला है। देखिए इस पद्म पुरस्कार में आपको याद क्या क्या रखना है। तो इस बार बात कर रहे हैं तो भारत रत्न किसी को नहीं मिला। भारत रत्न इससे पहले 5 व्यक्ति को मिला था, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को, एम एस स्वामीनाथन को, पीवी नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को और जो चौधरी चरण सिंह को, ये 5 व्यक्ति को क्या मिला था तो भारत रत्न मिला था। इसके बाद जो अभी इस साल भारत रत्न नहीं मिला। और इस बार कितना व्यक्ति को मिला है तो 131 व्यक्ति को मिला, जिसमें से भारत रत्न नहीं है, ठीक है। ऐसे हम भारत रत्न जितना भी था मतलब इंपोर्टेंट है भारत रत्न, उसको एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा। किस किस प्रधानमंत्री को मिला है, किस किस राष्ट्रपति को मिला है, कौन कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हुए इसको मिला है। भारत रत्न एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो उसको एक अलग वीडियो में भारत रत्न को भी समझाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत बता दें तो भारत रत्न लेटेस्ट में बात किया है तो 5 लोग मिला है। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था पद्म पुरस्कार देना, ठीक है, तो 1954 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था तो 1954 में स्टार्ट हुआ पद्म पुरस्कार देना। कब स्टार्ट हुआ तो 1954 में पद्म पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। उस समय सारा दिन से एक चीज मतलब पद्म पुरस्कार बोले या फिर भारत रत्न बोले या फिर मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, चारों चीजें से एक ही साथ स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट हुआ था तो पद्म विभूषण को ही पद्मश्री, पद्म भूषण क्या कहा जाता था। उसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग। 1955 में क्या हुआ था तो इस सब का क्या हुआ तो फिर से नाम बदला गया। तो उस समय पद्म विभूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ और पद्मश्री हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ तो 1954 में जब हुआ था तो पद्म विभूषण प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग करके इस तीनों से पुकारा जाता था। लेकिन 54 में स्टार्ट हुआ। पूछा जाए भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ 1954 में, पद्म विभूषण कब स्टार्ट 1954 में, पद्मश्री स्टार्ट कब हुआ 1954 में और पद्मश्री भूषण कब स्टार्ट हुआ 1954 में, ठीक है। और इस बार बात किया जाए तो देखिए आपको याद क्या क्या रखना है तो लेटेस्ट जो हाल फिलहाल में निधन हुआ उसका पद्मश्री, पद्म भूषण अगर कोई मिला हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम आपको जरूर है इम्पोर्टेंट रखना, मतलब इम्पोर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जो लेटेस्ट अभी मिला हाल फिलहाल में पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इसको याद रखना जरूरी है। और पद्मश्री इंपोर्टेंट जो है जो हम लाए हैं बस उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा आप लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है। तो हम बता देंगे जो जो याद रखना है। तो इस बार से कितना मिला है तो 131 को मिला है। इसको कितना मिला है 131 को। और इसको रखने का बहुत सिंपल आसान तरीका, एक तो याद रखिएगा 13 और 100 याद रखिएगा 113, ठीक है। इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हैं। और टोटल 131 में से सबको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। और 5 को क्या मिला है तो पद्म विभूषण मिला है, 5 क्या मिला है पद्म विभूषण मिला है, 13 पद्म भूषण मिला है और 113 क्या मिला है पद्मश्री मिला है। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब इतना चीज जितना हम बता रहे हैं बस उसको कंटिन्यू याद रखना है और क्या क्या याद रखना है सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे जो रिलेटेड फैक्ट होगा उसको भी हम बताएंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बात करें पद्म पुरस्कार 2026 कितना व्यक्ति को मिला है, कुल 131 व्यक्ति को मिला है। पद्म पुरस्कार 2026 की दिए जाने वाली घोषणा की गई है। इसमें से 5 पद्म विभूषण है, ठीक है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री। हम क्या बोले थे याद रखना 13 और 113, क्या रखना है 13 और 113, ये याद रखिएगा तब कहीं से आराम से याद हो जाएगा। और कुल याद रखिएगा कितना मिला है तो 131 मिला, ठीक है। इस सबको जोड़िएगा तो 126 होगा, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। याद कैसे रखना है सो भी हम बता रहे हैं। पद्म विभूषण, पद्मश्री,
और पद्म भूषण क्या क्या किस प्रकार याद रखना है तो आपको समझ में आना चाहिए। ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है, ठीक है। और इसमें से बात किया जाए तो इसमें से 19 गो महिला है। कितना महिला को मिला है? तो 19 गो महिला को मिला है, 6 विदेशी है और 16 को क्या मिला है? तो मरणोपरांत व्यक्ति है जिसको शामिल हुआ। और एक बात आपको, जिस जिस स्टेट से आप लोग आते हैं, जैसे कि हम बिहार से आते हैं, हमारे लिए 3 व्यक्ति जरूरी है। और वो व्यक्ति का है से आपका जिला भी पता होना चाहिए, किस जिला से बिलोंग करते हैं और किस क्षेत्र में मिला है, तो ये भी आपको है अच्छा रहेगा। आपके लिए एग्जाम के नजरिए से ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो जो जिस स्टेट से हैं उसको याद कर लीजिए और जैसे हम जो बता रहे हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम बिहार से हैं तो मेरे लिए बिहार के लिए भगत सिंह भारती, ठीक है। इनका इनका बात किया है कि पटना संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो पटना संबंधित। इनको पद्मश्री मिला। बिहार से पूछा जाए कि कितने व्यक्ति को पद्म अवार्ड मिला है, तो 3 व्यक्ति को। अगर पूछेगा पद्म विभूषण कितना मिला, तो 1 को नहीं मिला। पद्म भूषण कितना मिला है? एक मतलब एक भी को नहीं मिला है। और पद्मश्री मिला है कितना व्यक्ति को? 3 व्यक्ति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पद्म भूषण पूछेगा तो एक भी व्यक्ति को नहीं। बिहार से कितना व्यक्ति को मिला है? तो 3 व्यक्ति को भी पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? तो पद्मश्री मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जैसे इसके बारे में बात किया जाए तो कौन कौन है? भरत सिंह भारती, जो कि कहाँ संबंधित है? पटना संबंधित है। गोपाल द्विवेदी जी, ये भोजपुर से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो भोजपुर से संबंधित है। एक कहाँ संबंधित है? तो भोजपुर संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान से ये स्वर्गीय विश्वबंधु एक तो मरणोपरांत भी है। एक तो क्या है? तो मरणोपरांत भी है, मुजफ्फरपुर संबंधित है। कहाँ संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बस आपको जिला याद रखना, 3 जिला से है। और बिहार से 3 व्यक्ति को मिला है, पद्मश्री मिला है, एक मरणोपरांत मिला है, जिसका नाम क्या है? स्वर्गीय विश्वबंधु नाम है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करें पद्म विभूषण का। पद्म विभूषण 5 को मिला है, जिसमें से एक धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको क्या मिला है? तो मरणोपरांत मिला है। और किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। और किस क्षेत्र में मिला है? तो कला क्षेत्र में मिला है। केटी थॉमस की बात किया जाए तो ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? तो पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और केरल राज्य से संबंधित। कहाँ संबंधित है? केरल राज्य से। एन राजम, ठीक है। इनका बात किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वायलिन वादक है। कौन सा वादक है? तो वायलिन वादक है। कौन सा वादक है? तो वायलिन वादक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इनको पद्म विभूषण इस साल मिला है। कब मिला है? 2026 में पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। और बात किया जाए तो 1984 में इसको पद्मश्री भी मिला हुआ। क्या मिला हुआ? पद्मश्री भी मिला हुआ, ठीक है। और 20 साल, इसी के 20 साल बाद हम जैसे याद किए हैं, तो 2004 में क्या मिला हुआ था? पद्म भूषण भी मिला हुआ, ठीक है। मतलब एन राजन को पद्मश्री कब मिला? 1984 में। 2004 में क्या मिला? तो पद्म भूषण मिला। और 2026 में पद्म विभूषण भी मिल गया, जो कि देश का सर्वोच्च 2nd नंबर का हाईएस्ट सम्मान है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात किया, सबसे हाईएस्ट सम्मान बोला है तो भारत रत्न। इसमें देखिए कोई राशि नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है? कोई राशि नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पी नारायणम साहित्य एवं शिक्षा वेद है। और कहाँ से है? तो केरल संबंधित, इसको भी ध्यान रखेगा। बी एस अच्युतानंद, ये भी कहाँ से है? तो केरल से है। और इनको क्या मिला है? तो मरणोपरांत मिला। क्या मिला? तो मरणोपरांत मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। तो पद्म विभूषण का हो गया चर्चा। आप पद्म भूषण का चर्चा होगा। कितने व्यक्ति को मिला? 13 व्यक्ति को मिला। लेकिन 13 नाम आप याद नहीं रखिए, जितना जरूरी है हम उतना नाम लिख कर लाए। अलका याग्निक का नाम याद रखिए। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से है। ममूटी, ठीक है। ममूटी वही है जिनको 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्या मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था। क्या मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उदय कोटक का याद रखिएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। विजय अमृतराज टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा। एनआरआई है, ठीक है। और इसको क्या मिला? पद्म भूषण मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। पीयूष पांडे 400 का नारा है, 400 पार वाला नारा कौन दिए थे? तो यही दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। बीके मल्होत्रा सार्वजनिक मामला दिल्ली में, मतलब इस मामले में से क्या मिला है? इनको पद्म भूषण। ये 8 गो का नाम याद रखें। उसके बाद और भी याद रखने का जरूरत नहीं, सब तमिलनाडु का नाम उल्टा पुल्टा आप लोग अगर आएगा देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। तब पद्मश्री की बात किया जाए तो पद्मश्री कितना व्यक्ति को मिला है? तो 131 व्यक्ति, 113 व्यक्ति को मिला, ठीक है। 131 व्यक्ति को मिला तो टोटल मिला है। और 113 व्यक्ति को पद्मश्री मिला, जिसमें से रोहित शर्मा का नाम एकदम इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल से संबंधित है, महाराष्ट्र से। ब्रिजलाल भट्ट सामाजिक कार्य एवं जम्मू कश्मीर से है, सामाजिक कार्य संबंधित है, जम्मू कश्मीर। बस आपको राज्य नाम याद रखना है। डॉक्टर बुखरी ताप्ती छत्तीसगढ़ से है। हरमनप्रीत कौर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कहाँ है? तो पंजाब से है, ठीक है। सतीश शाह मरणोपरांत मिला है, महाराष्ट्र, ठीक है। शिव शंकरी की बात किया जाए तो इनको सूर्यवंशम नाम के हैं उपन्यास के लिए। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए क्या मिला था? तो सरस्वती सम्मान मिला था। क्या मिला था? तो सरस्वती सम्मान मिला था। और कब मिला था? तो 2022 में मिला था। 2022 का सम्मान किसको मिला है? तो इसको मिला है। सविता पुनिया की बात किया है तो हॉकी संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। बर्ड हॉकी संबंधित है। और गोलकीपर है। क्या है? तो गोलकीपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या है? तो गोलकीपर है।
क्या है तो गोलकीपर है। प्रवीण कुमार की बात किया जाए उत्तर प्रदेश संबंधित है और जो है सो दो बार से मेडल जीते हैं ओलंपिक में। क्या किए हैं तो 2 बार ओलंपिक मेडल जीते हैं और टोक्यो ओलंपिक में भी जीते हैं। और इसके बाद क्या हुआ था, पेरिस ओलंपिक, दोनों में क्या जीते हैं तो पदक जीते हैं। और पैरा एथलीट के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स के हैं, मतलब पैरा हाई जंपर हैं। क्या है तो हाई जंपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको बात किया जाए तो अर्जुन अवार्ड भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। और साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। हम पुरस्कार बता रहे थे तो इसमें हमको याद है, हम आपको बताए थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको भी मिला, मतलब इनको है अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ सविता पुनिया के बारे में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। तो आर माधवन, इसको याद रखिएगा किस क्षेत्र में है तो कला क्षेत्र में संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र है, ठीक है। मंगला कपूर, इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता है, इनको भी मिला है। अंकित गौड़ा एम, जिसका जरूरी है इंपोर्टेंट फैक्ट बताना रिलेटेड, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। विशाल, मुक्त पुस्तकालय बनाने के लिए इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और व्लादिमीर मेस्ताबिश्विली बिली जो भी है, ये भी ध्यान रखें, व्लादिमीर से आप लोग याद रखेंगे। जैसे मरणोपरांत मिला है इनको। और खेल के क्षेत्र में, कुश्ती क्षेत्र में पाने वाले पहले पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है तो, और मतलब मिला है लेकिन विदेशी है, कौन है तो विदेशी है व्लादिमीर, याद रखिएगा। व्लादिमीर कुश्ती क्षेत्र में पाने वाले पद्मश्री पहले व्यक्ति कौन है तो, विदेशी व्यक्ति कौन है तो व्लादिमीर है। तो इतना ही आप लोग को है पद्म पुरस्कार में याद रखना, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इतना अगर आप लोग को याद है तो आप लोग भारत रत्न बच गया है, इसको भी एक वीडियो में लेकर कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो। देखिए हम इंपॉर्टेंट ही बताएं, जितना जरूरी है तो उतना ही पे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।